स्टूडेंट्स, हम लोग अभी एक सीरीज में चल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सीरीज में। मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को पढ़ने में सुविधा हो और साथ ही साथ मैं तुम लोगों का ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल बच्चों के पास टाइम की बहुत कमी होती है। सो लेट अस स्टार्ट। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फीमेल बॉडी में पाए जाने वाले फीमेल के ओवरी के बारे में, विच इज़ द वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल बॉडी। तो मैं आज बात करूँगा ओवरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि द ओवरी इज अ पेयर्ड ओवल शेप्ड ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी दो होते हैं और ओवल शेप का होते हैं, और इसके पास दो रीजन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर को हम मेडुला कहते हैं। आउटर को कॉर्टेक्स और इनर को हम मेडुला कहते हैं। यह क्या करता है? ओवरी का काम ही है एग को प्रोड्यूस करना। साथ ही साथ एग को प्रोड्यूस करने के साथ साथ यह दो हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी में जो होता है ना, सबसे पहली बात ओवरी में ध्यान रखना, जैसे टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बट ओवरी में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओवरी में ओवा जो होता है, एग का मैच्यूरेशन होता है, यानी कि एग क्या होता है? मैच्योर होता है। यानी कि प्राइमरी रूप में, प्राइमरी स्टेज में जो ओवरी होता है उसमें जो एग्स होते हैं वो एक फॉलिकल्स के रूप में होते ही है, प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स के रूप में। यही फॉलिकल्स धीरे धीरे ग्रो करता है और लास्ट में जाकर ओव्यूलेशन होता है, यानी कि उबा बनकर बॉडी से, माने ओवरी से बाहर आता है। तो प्राइमरी, तो इसमें फॉलिकल्स होते हैं, पहला जो जिस रूप में होता है प्रेजेंट उसको हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। उसके बाद जैसे वो ग्रो करता है तो उसको हम ग्रोइंग फॉलिकल्स कहते हैं। उसके बाद और ज्यादा ग्रो जब दिखने लगता है तो उसको हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं। और फॉलिकल सेल्स के बाद जब मैच्योर हो जाता है तो उसको हम मैच्योर फॉलिकल्स कहते हैं। और मैच्योर फॉलिकल्स के बाद जब नेक्स्ट स्टेप होता है, वही नेक्स्ट स्टेप ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है, यानी कि सबसे पहले क्या उसका प्राइमरी तो हुआ, तो प्राइमरी में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एग हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte होगा, और सेकेंडरी oocyte जैसे होगा वैसे ही यह ओव्यूलेशन होगा, एग जो है सो ओवरी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओवरी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ओवरी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये ब्लड वेसल्स यूटेरस को, ओवरी को ब्लड सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं। इसके जो बाहरी वाल होते हैं, ओवरी के जो बाहरी वाल होते हैं उसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर इम्प्टी फॉलिकल्स होते हैं, खाली कुछ फॉलिकल्स होते हैं जो ओवरी के अंदर फंक्शन करते हैं। अब आ जाओ ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन का मतलब है, लोकेशन समझ लो कि ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है, तो फेलोपियन ट्यूब्स के दोनों साइड में दो ओवरी होता है। फेलोपियन ट्यूब्स के दोनों साइड में दो ओवरी होता है, दोनों साइड
फेलोपियन ट्यूब के दोनों साइड में 2 ओवरी होता है और वह ओवरी यूटेराइन वाल से अटैच्ड होता है। किस चीज से अटैच होता है? तो एक लिगामेंट से अटैच्ड होता है जिसको हम यूटेराइन लिगामेंट्स कहते हैं। यानी कि ओवरी जो होता है वह फेलोपियन ट्यूब के दोनों साइड 2 होता है और दोनों साइड यूटेराइन यानी कि यूटेरस के वाल से अटैच्ड होता है विथ यूटेराइन लिगामेंट्स, विथ यूटेराइन लिगामेंट्स। अब जो है सो ओवरी का जो लेयर होता है, तो सबसे पहला जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं, जो बाहरी लेयर अभी हमने बताया उसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। यानी कि बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं? आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल सेल। The outermost layer of simple cuboidal cell of ovary is called germinal epithelium. क्लियर? उसके बाद दूसरा जो होता है टूनिका एल्बुगिनिया। टूनिका एल्बुगिनिया यह डेंस फाइब्रस का कनेक्टिव टिश्यू होता है। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर होता है जो ठीक नीचे होता है जर्मिनल एपिथेलियम के। यानी कि ये अगर जर्मिनल एपिथेलियम हो गया तो इसके ठीक नीचे जो होगा ये होगा टूनिका एल्बुगिनिया। ये फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और इसके बाद आता है कॉर्टेक्स। इसके बाद जो कॉर्टेक्स है, द आउटर रीजन विच कंटेन्स द ओवरियन फॉलिकल्स वेयर एग्स आर हाउस्ड एंड मैच्योर। यानी कि कॉर्टेक्स वो जगह है, ओवरी का वह फॉलिकल्स का वह जगह है जहां पे एग रहता है और एग मैच्योर होता है। एग यानी कि घर है एग का, तो एग रहता है और मैच्योर होता है। तो हम कह सकते हैं the cortex, the outer region which contains the ovarian follicles where eggs are housed and mature. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं मेडुला। तो हमने जैसा बताया कि 2 रीजन है, एक है कॉर्टेक्स, दूसरा है मेडुला। तो मेडुला इज इनर रीजन। मेडुला क्या होगा? इनर रीजन। और ये जो बना होता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू को बना होता है जहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व सेल्स होते हैं। तो मेडुला के बारे में हम कह सकते हैं द इनर रीजन which is composed of loose connective tissue and is rich in blood vessels and nerves. Clear? The medulla के बारे में क्या बोलेंगे? The inner region which is composed of loose connective tissue and is rich in blood vessels and nerves. Clear? इसके बाद होता है ओवरियन फॉलिकल्स। जिस फॉलिकल से ओवा बनता है वह उसे ही हम ओवरियन फॉलिकल्स कहते हैं। और यही एक फंक्शनल यूनिट है कॉर्टेक्स का। फंक्शनल यूनिट क्या है? कॉर्टेक्स का। तो हम कह सकते हैं ओवरियन फॉलिकल्स के बारे में कह सकते हैं दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स विद इन द कॉर्टेक्स। ओवरियन फॉलिकल्स आर द functional units within the cortex that contains oocyte, जिसके अंदर इमैच्योर एग होते हैं। यानी कि ओवरियन फॉलिकल्स के पास क्या होते हैं? इमैच्योर एग्स होते हैं और कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। फंक्शन क्या होगा इसका? तो फंक्शन है oogenesis, यानी कि एग का निर्माण करना, प्रोडक्शन ऑफ एग, इसका फंक्शन हो गया। दूसरे फंक्शन क्या हो गया? इंडोक्राइन फंक्शन, यानी कि इंडोक्राइन क्या है कि ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि हार्मोन का, वाइटल हार्मोन का सेक्रेशन करता है। कौन कौन हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसके साथ ही साथ एक और हार्मोन का प्रोडक्शन करता है ओवरी, जिसको हम एंड्रोजेंस के नाम से जानते हैं। ये एंड्रोजेन बहुत सारे और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं।
एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन जो है वह डेवलपमेंट करता है, यानी कि जितना भी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है फीमेल बॉडी में, सारे के सारे सेक्सुअल, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो, ये सारे सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप्ड और कंट्रोल जो करता है वह एस्ट्रोजन करता है। और प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वह प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। यानी कि जब किसी एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट इम्प्लांट होकर यूटरस में आता है, तो उस यूटरस के अंदर उस एग को सुरक्षित रखना, उस एम्ब्रायो को सुरक्षित रखना, उस फेटस को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, ये सारे का मेंटेनेंस, ये सारे का जिम्मेवारी, ये सारे की दायित्व किस पे होती है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पे होती है। तो आज के इस वीडियो में तुम लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अब जो है एक्सटर्नल जेनिटल सिर्फ रह गया, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल, वो मैं किसी और वीडियो में तुम लोगों को बता दूंगा। और इसके बाद जो होगा मेल रिप्रोडक्टिव में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है।